भारत का राष्ट्रगीत जनगण मन अभी हाल ही में मिशन अयोध्या नाम की एक पिक्चर की लॉन्चिंग के लिए एक मठाधिपति संभाजी नगर पहुंचे थे और वहां उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को कैसे नोबेल पारितोषिक मिला और कैसे उन्होंने जनगण मन लिखा, इस बात पे उन्होंने वक्तव्य किया है। यह एक विवाद का विषय है कि जनगण मन में भारत भाग्य विधाता इस शब्द का मीनिंग क्या है, और ये विवाद पहले बहुत गहराया हुआ भी था। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता का इस शब्द का इस्तेमाल जनगण मन में क्यों किया, भारत का राष्ट्रगीत क्या सही में विवादित था, क्या भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम होना चाहिए था। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और ऐतिहासिक पुरावे, ऐतिहासिक सबूत इस विषय में क्या कहते हैं, साक्ष्य क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एएम गुरु पे। दोस्तों, आप थंबनेल में देख सकते हैं कि क्या जनगण मन वास्तव में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा गया था। अब एक्चुअल में बात ऐसी है कि 1911 में जॉर्ज पंचम ये भारत आए हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में था और सबसे पहली बार जनगण मन वहीं पर गाया गया और वहीं पर विवाद का विषय शुरू होता है कि ये जो जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था वो लिखा था अंग्रेज हुकूमत के लिए, वसाहतवाद औपनिवेशवादी जो वो थी देश था, ब्रिटेन था, उसके लिए लिखा हुआ था, उनके राजाओं के लिए लिखा हुआ था। इस प्रकार का एक प्रकार का आलोचना की जाती है। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहला विषय आता है कि विवाद और आलोचना क्या है। तो देखिए, गीत की पहली प्रस्तुति का समय ये एक विवाद का विषय है, क्योंकि ये जो राष्ट्रगीत है ये सबसे पहले 1911 में गाया गया और ये जॉर्ज पंचम जब आए थे उनके सामने गाया गया। तो विवाद यही है कि ये जो गाया गया वो जॉर्ज पंचम के लिए गाया गया। भारत भाग्य विधाता ये शब्द जॉर्ज पंचम के लिए इस्तेमाल किया गया, इस प्रकार की आलोचना की जाती है। दूसरा मुद्दा आता है औपनिवेशिक प्रभाव। दोस्तों, उस वक्त जो स्थिति बनी हुई थी उस समय हर राजा महाराजा ब्रिटिशर के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे कि हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आप जो बोलेंगे वही हम करते हैं। इस प्रकार की औपनिवेशवादी कंडीशन में बहुत सारे जो पैसे वाले लोग थे वो अंग्रेजों के चापलूस बन चुके थे, बहुत सारे राजा महाराजा अंग्रेजों के चापलूस बन चुके थे, बहुत सारे लेखक अंग्रेजों के चापलूस बन चुके थे। तो ऐसा भी कह सकते हैं हम कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के सामने खुद को सोबर दिखाने के लिए उस गीत को लिखा, हम मतलब ऐसे आलोचना की जाती है। तीसरा जो गीत का संदर्भ है ये भी एक मुद्दा है विवाद का कि गीत की संस्कृत भाषा इसके अर्थ को कई तरीकों से समझा सकती है। टैगोर की साहित्यिक शैली से अपरिचित कुछ आलोचक ने गीत के रूपकों की राजनीतिक रूप से व्याख्या की है और राजनीतिक रूप से व्याख्या करते हुए बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गीत अंग्रेजों के लिए लिखा था, मतलब जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था। ठीक है। अब एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ये भी एक विषय है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ऐसे कहेंगे हम कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मतलब उसी समय पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम पूरे देश में उमंग से, उत्साह से गाया जाता था। फिर राष्ट्रगीत जब 1950 में हमने अपने राष्ट्रगान को अपनाया तो जनगण मन को क्यों नहीं अपनाया गया ऐसा राष्ट्रगीत, ये एक मुद्दा विवाद का है। तो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी थी वंदे मातरम के साथ। ये कुछ विषय विवाद और आलोचना के बने हुए थे। अब बात आती है कि भारत भाग्य विधाता इस वाक्य का अर्थ क्या है। तो आप खुद सोचिए, जब रविन्द्रनाथ टैगोर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया है, हम वो भी देखेंगे। तो देखिए, यहां कहते हैं कि वाक्यांश इस बहस के केंद्र में ब्रिटिश प्रशंसा के अर्थ से सहमत आलोचकों का दावा है कि भारत के भाग्य को निर्धारित करने वाले शब्द का उपयोग जॉर्ज पंचम के लिए किया गया, मतलब भारत के भाग्य को निर्धारित करेंगे ब्रिटेन के राजा, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया, ऐसी आलोचना की जाती है। हालांकि टैगोर के साहित्यिक कार्य उनके गहरे आध्यात्मिक दर्शन को दर्शाते हैं। जनगण मन गीत में भारत भाग्य विधाता एक शाश्वत और सर्वव्यापी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति किसी भी मानव शासक से परे है। इस गीत में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविडियन, उत्कल, बंगा जैसे भारत की भौगोलिक विविधता का उल्लेख किया गया है। तो टैगोर की व्याख्या से पता चलता है कि यह गीत किसी भी औपनिवेशिक शासक को संबोधित नहीं करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किसी भी औपनिवेशिक शासक को संबोधित करने के लिए इस गीत को नहीं लिखा है। उन्होंने अपने एक मित्र को, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने अपने एक मित्र को पुलिन बिहारी सेन को लिखे एक पत्र में टैगोर कहते हैं कि मेरे एक मित्र जो महाराज की सेवा में वरिष्ठ अधिकारी थे ने मुझसे सम्राट की प्रशंसा में गीत लिखने का अनुरोध किया, लेकिन मैंने जो गीत रचा है
उसका अर्थ है कि भारत के भाग्य का निर्माता केवल ईश्वर ही है। भारत के भाग्य के निर्माता जॉर्ज पंचम या कोई जॉर्ज नहीं है, बल्कि भारतीयों के दिलों में बैठी एक दिव्य शक्ति है। औपनिवेशिक मांगों के आगे झुकने के बजाय उन्होंने अपनी संरचना का उपयोग भारत की आध्यात्मिक संप्रभुता और भारत का मार्गदर्शन करने वाली दिव्य शक्ति पर जोर देने के लिए किया है। मतलब भगवान के लिए उन्होंने भारत भाग्य विधाता यह शब्द का इस्तेमाल किया है। अब बात आती है कि टैगोर का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। तो वो सार्वभौमवाद की बात करते थे। वो राजनीति से परे थे, राजनीति सीमाओं से परे थे। वो जातीयता और राजनीति को जोड़ने की कोशिश करते थे और वो हमेशा हर इंसान की भलाई की बात करते थे। उपनिवेशवाद का विरोधी दर्शन भी उनके नेचर में, उनके लिखान में देखने को मिलता है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, तो उन्होंने ब्रिटिशों द्वारा दी गई नाइटहुड की जो पदवी है उसको अस्वीकार कर दिया, है ना। और दिव्य तत्वों पर केंद्रितता थी उनकी, मतलब वो भगवान को मानते थे। उनके जितने भी साहित्य हैं उसमें आपको अध्यात्म मिलेगा। उनने जो स्कूल बनाई शांति निकेतन, उसमें भी आपको अध्यात्म की बातें मिलेंगी कि बच्चों को जंगलों में पढ़ाओ, एक रूम में बंद करके मत रखो। तो इस प्रकार से जो विवाद था, जो मतलब कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार से ब्रिटिशों को खुश करने के लिए जनगण मन लिखा, तो ये सरासर गलत साबित होता है। अब आरोप के परिणाम क्या हुए। तो कला की विविधता को समझने की जो क्षमता है लोगों की, वो अलग अलग प्रकार की है। किसी कविता का, किसी गीत का अलग अलग आधार पर अर्थ निकाला जाता है। हर व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार उसका अर्थ निकालते रहता है। राष्ट्रगान का प्रतीकवाद। राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन भारत की एकता और संप्रभुता का प्रतीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत। अब देखिए, आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को संयोजित करने की टैगोर की क्षमता उनके साहित्यिक कार्यों की गलत व्याख्या हो सकती है। उन्होंने जो लिखा, देखिए, आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन व्याख्याकर्ताओं ने उनकी गलत व्याख्या की है। और आज भी जनगण मन हमें प्रेरित करता है अपने देश के प्रति। हम जब अपने राष्ट्रगीत को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम भारत में पैदा हुए। हालांकि आज भारत की स्थिति बहुत खराब है, बहुत सारी चीजों में हम पिछड़ रहे हैं। यहाँ पत्रकारों की हत्या हो रही है, रास्ते खराब बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने भारत को एक ताकतवर राष्ट्र बनाना होगा। और इसके लिए हमें अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, सिखाना होगा, ताकि वो आने वाले समय में देश के लिए कुछ कर सके। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।